नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। बिहार में जंगलराज को सही ठहराया जा रहा है। लूट, हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण, ये तमाम जो अपराध है उसे सही कहा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि आरजेडी के प्रत्याशी, भोजपुरी सिनेमा के जाने माने चेहरे, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव कह रहे हैं। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। आरजेडी की ओर से प्रत्याशी बने हैं और छपरा विधानसभा सीट से इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं, यानी कि अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ को लेकर, राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो सवाल उठाए उसे लेकर, और अब जंगल राज को सही ठहराकर खेसारी लाल यादव लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो कौन कौन से बयान हैं खेसारी लाल यादव के जो कि आरजेडी पर भी भारी पड़ सकते हैं, और यहां तक कि खेसारी लाल की जो सीट है, छपरा सीट है, उस पर भी उन्हें नुकसान हो सकता है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं विस्तार से। खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा का एक ऐसा चेहरा और एक ऐसे उनके गाने जो कि आज भी चर्चाओं का विषय रहते हैं। अक्सर ये खूब सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल में जो जंगल राज था, जैसे कि एनडीए आरोप लगाती है, उसे सही ठहराया है। दरअसल जब खेसारी लाल से सवाल किया गया कि लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार में अपहरण बहुत ज्यादा होते थे, फिरौती मांगी जाती थी, डकैती होती थी, लूट होती थी, लोग शाम को घर से बाहर निकलने के लिए कतराते थे, उन्हें डर लगता था कि कहीं बाहर जाएंगे और उनका अपहरण ना हो जाए और फिर उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ तक कि बच्चे भी बाहर निकलने से डरते थे। इस तरीके का माहौल उस समय था। लेकिन जब केसारी लाल से पूछा गया तो उन्होंने ये इस पर जवाब दिया कि मैं पूरी तरीके से तो नहीं कहूंगा कि ये गलत है। मैं मानता हूं कि जब मैं उस समय छोटा था तो ये घटनाएं छुटपुट तरीके से होती थी। फिर वो ये कहते हैं कि आज के समय में तो सीधे हॉस्पिटल में घुसकर गोली मार दी जाती है। कम से कम उस समय अपहरण होता था, लूट होती थी, डकैती होती थी, तो आप खुद को छुड़ा तो पाते थे। पैसे देकर आप छूट जाते थे। मतलब अपहरण करना उतना बड़ा कोई अपराध नहीं है। ठीक है, होता था, अच्छी बात है। ये कहना है खेसारी लाल यादव का, यानी कि वो जंगलराज को सही ठहरा रहा है। क्या किसी अपराध का इस तरीके से पक्ष लेना और ये कहना कि उस समय ये होता था, अच्छी बात है, एक प्रत्याशी के लिए शोभा देता है? क्या छपरा की जो जनता है और जो लोग हैं, वो अगर खेसारी लाल को सुनेंगे तो वो उनसे क्या उम्मीद लगाएंगे कि अगर वो उन्हें वोट दे और अगर वो प्रत्याशी जीत जाता है तो वो क्या कहेगा? जब वो अपहरण, लूट, डकैती का शिकार होते हैं, खेसारी लाल यादव के पास में जाते हैं, तो वो क्या कहेंगे? यही कि कम से कम आप पैसे देकर खुद को छुटा तो सकते हैं। अब इसे लेकर उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये जो जंगल राज शब्द है, उसे लेकर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? आपको बता दें कि बिहार में जंगल राज को लेकर लगातार एनडीए आरजेडी पर निशाना साध रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में पहुंचे तो उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरीके का जंगल राज था, उससे 100 सालों तक वहां की जनता, बिहार की जनता नहीं भुला पाएगी। उसके साथ ही साथ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब चुनावी सभा को बिहार में संबोधित करते हैं, तो वो कहते हैं कि लालू यादव की सरकार में, राबड़ी देवी की सरकार में बिहार अपराध का गढ़ बन चुका था। यहाँ पर फिरौती की घटनाएं लगातार हो रही थी, डकैती हो रही थी, लूट हो रही थी और चारों ओर तहलका मचा हुआ था। जनता काफी ज्यादा परेशान थी और उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा था। जंगल राज में लोग शाम को बाहर निकलने से कतराते थे, डरते थे। एक भय और एक खौफ का माहौल था और सिर्फ जो अपराधी है उनका ही बोलबाला था। ये कहना था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने आरजेडी को लेकर, लालू यादव को लेकर, राबड़ी देवी को लेकर जमकर निशाना साधा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जंगल राज शब्द आया कैसे? इसके लिए आपको चलना होगा 28 साल पीछे। 25 जुलाई 1997, जब लालू यादव पर चारा घोटाले के मामले में केस दर्ज होता है, वो दोषी करार दिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें जेल होती है।
जेल जाने से पहले लालू यादव बिहार की जो सत्ता है, जो बागडोर है, वो अपनी पत्नी के हाथों, राबड़ी देवी के हाथों में सौंप कर चले जाते हैं। अब इस दौरान बिहार में लालू यादव की सरकार, उसके बाद में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती हैं। इस बीच का जो कार्यकाल था, उस समय लूट की घटना चरम पर थी। अपराध लगातार हो रहे थे और यहाँ तक कि डकैती की घटना भी हो रही थी। लोग डर के और भय के साए में जी रहे थे। अपराध का बोलबाला था, एक तरीके से कहा जा सकता है। अब इस दौरान पटना में अचानक से बाढ़ आ जाती है। बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और इस दौरान पूरे घर में और आसपास का जो जितना भी इलाका रहता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ जम जाता है। यानी कि पटना की उस समय की स्थिति नर्क से भी बदतर होती है। अब ये जब पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचता है, पटना कोर्ट तक, तो उस समय पटना कोर्ट के जो जज होते हैं, वो ये टिप्पणी करते हैं कि ये तमाम जो घटनाएं हैं, एक और लूट, डकैती, अपहरण, और दूसरी ओर पटना की इस प्रकार की स्थिति कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, नर्क जैसे हालात पटना में बने हुए हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इससे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो पटना कोर्ट के जज हैं, वो टिप्पणी करते हैं कि बिहार में ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार है ही नहीं, मानो बिहार में जंगल राज है। अब ये जो जंगल राज शब्द था, उसे विपक्ष के नेता पकड़ लेते हैं। और चाहे नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या फिर उसके अलावा एनडीए के तमाम जो दिग्गज नेता हो, हर कोई यही कहता है जंगल राज। इस शब्द का उपयोग किया गया और इस शब्द के जरिए हर विधानसभा में जंगल राज की गूंज देखने को मिली और ये कहा कि 15 साल के कार्यकाल में लालू यादव, राबड़ी देवी के कार्यकाल में जंगल राज था। लोग खुलकर बाहर नहीं निकल पाते थे, डरते थे, अपहरण की घटनाएं ज्यादा होती थी और इसे बीजेपी ने, एनडीए ने खूब भुनाया, जिसका फायदा भी हुआ और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। अब फिलहाल अगर बात की जाए तो एक बार फिर से जंगल राज को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि खेसारी लाल की ओर से ये जो बयान दिया और जंगल राज को उन्होंने सही ठहराया और ये कहा कि कम से कम लालू यादव की सरकार में अपहरण होता था तो हम पैसे देकर बच तो जाते थे। क्या ये सही है? किसी प्रत्याशी का जो कि आम जनता की सेवा करना चाहता है, उसका इस तरीके से बयान देना कितना सही लगता है? अब आपको ये भी बता देते हैं कि खेसारी लाल कई और भी बयान दे चुके हैं। राम मंदिर के निर्माण को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था कि राम मंदिर का निर्माण होने से कितने लोगों को रोजगार मिला। मैं नहीं मानता कि राम मंदिर की वजह से किसी को ज्यादा रोजगार मिला हो। अब ऐसे में खेसारी लाल ने भले ही रोजगार को लेकर यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधा हो, लेकिन तमाम ऐसे हिंदू हैं, उनकी भावनाओं को आहत किया है। क्योंकि खेसारी लाल शायद ये नहीं जानते कि तमाम ऐसे हिंदू हैं जो कि राम मंदिर को बनता हुआ देखकर कितने खुश हुए थे और उनकी जो भक्ति थी, वो साफ तौर पर खुलकर बाहर आ रही थी। शायद खेसारी लाल उसका महत्व नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने राम मंदिर को लेकर ये टिप्पणी की। और रही बात रोजगार की, तो राम मंदिर के आसपास अगर हम देखें तो कई ऐसे दुकानदार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वो मंदिरों का सामान लेकर खड़े रहते हैं और वो मंदिरों का सामान भी बेचते हैं, जिसके जरिए तमाम जो दुकानदार हैं, उनकी आमदनी होती है। फिलहाल अगर बात करें तो खेसारी लाल का एक और बयान, दरअसल जब प्रधानमंत्री के बारे में उनसे बातचीत की गई तो वो ये कहते नजर आए कि मैं प्रधानमंत्री को छोटा मोटा व्यक्ति नहीं मानता। जिस व्यक्ति ने 10 से 15 साल तक सरकार चलाई, वो प्रधानमंत्री रहे, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता, बल्कि वो बहुत बड़ा आदमी है। मैं प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा फैन हूँ। हम बहुत ही कम देखते हैं कि विपक्ष के नेता किसी सत्ता पक्ष के नेता की तारीफ करें। जब भी देखें तब विपक्ष के नेता ज्यादातर प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, लेकिन खेसारी लाल ने जमकर प्रधानमंत्री की तारीफ की और खुद को उनका बहुत बड़ा फैन बताया। तो ये तमाम ऐसे बयान हैं, तमाम ऐसी चर्चाएं हैं जो कि खेसारी लाल यादव को लेकर चल रही है। फिलहाल आपको ये भी बता देते हैं कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, छपरा विधानसभा सीट से, यहाँ पर 2 बार लगातार बीजेपी जीतती आई है। इसके पहले की अगर बात करें तो 4 बार कांग्रेस के प्रत्याशी भी जीत चुके हैं और उसके साथ ही साथ आरजेडी का प्रत्याशी भी जीता है। लेकिन फिलहाल के अगर 10 सालों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी लगातार काबिज होती हुई नजर आ रही है।
इस बार कहा जा रहा है कि खेसारी लाल की छपरा में एंट्री होने से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती से बीजेपी कैसे लड़ती है, सबसे बड़ा सवाल। लेकिन पहली बात कि खेसारी लाल के ये जो बेतुके बयान है और जंगलराज को सही कहना कहीं ना कहीं चुनाव में इन पर भारी पड़ सकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटना को लेकर और खेसारी लाल की जीत को लेकर, और अन्य प्रत्याशियों के तमाम जो जो अपने तरीके से कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर जीत हासिल करेंगे, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या अन्य जो पार्टियां हैं उनका नेता हो, वो भी यहाँ पर कह रहा है कि हम यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? मतलब साफ है कि छपरा विधानसभा सीट में जीत और हार को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।